अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम करने जा रहे हैं स्टार्ट ज़िलादार का पेपर 2020 का, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट का। और इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। तो चलें फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये सवाल था। ऑप्शंस में दिल्ली, कलकत्ता, बर्लिन और लंदन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लंदन है। इसकी जो इसका साल है वो 1930 है। ये 1930 में लंदन में हुई थी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और अगर हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो भी लंदन में हुई थी, वो 1931 में हुई थी। और अगर हम तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो 1932 में हुई थी और वो भी लंदन में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन MS Excel 2016 वर्कशीट इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है 1,48,576 रोज़ होते हैं MS Excel 2016 की वर्कशीट में। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो वो 16,384 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ट्री हुज वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। क्रिकेट का बल्ला किस दरख्त की लकड़ी से बनता है, ये सवाल पूछा गया। तो उस दरख्त का नाम है विलो, WILLO, विलो वुड। मैं आपके साथ ये तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। ये खूबसूरत तस्वीर विलो के दरख्त की है जिसकी लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ दो और मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी याद रखिए। लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट अक्सर पूछी जाती है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट? तो द आंसर इज़ 38 इंचेस। क्रिकेट का बल्ला 38 इंच लंबा होता है। और अगर हम लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच की बात करें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिकेट की जो पिच है उसकी लेंथ 22 यार्ड होती है, 22 यार्ड्स या 20.12 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन पॉइंट द वेरी फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम अमंग द फॉलोइंग पाइस पर्सनैलिटीज़। दर्ज झैल मुत्तकी शख्सियात में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। वो नबी पाक ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी और औरतों में भी वो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली थी। और दूसरे नंबर पे देखिए, फ़र्स्ट अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया था। क्योंकि जब हज़रत अली 5 साल के थे तो उनके वालिद हज़रत अबू तालिब जो थे उनको मतलब उनके हालात थोड़े अच्छे नहीं थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रह रहे थे। तो इसलिए वो चूँकि उनकी रफ़ाकत में थे, उनकी सोहबत में थे, उनके साथ रह रहे थे, तो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत अली ने। और थर्ड पॉइंट देखें, फ़र्स्ट अमंग मैन, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। और ये इस्लाम के पहले खलीफा भी बनते हैं और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर, अ किलोबाइट इज़ इक्वल टू। किलोबाइट, किलो का मतलब 1000 होता है सिंपल वर्ड्स में। जैसे किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो किलो का मतलब 1000 होता है, 10⁻³ होता है। तो इसी तरह से किलोबाइट में भी 1024 बाइट्स होते हैं। लेकिन ये 24 ऊपर का ये डाटा का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें 1000 पूरे नहीं होते। 1 KB में यानी 1 किलो बाइट में बाइट्स 1000 नहीं होते, 1024 होते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। लास्ट पॉइंट देखें पहले, बिट इज़ शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल बाइनरी वैल्यू ईदर 0 और 1। ठीक है, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। 2 नंबर्स उसमें होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0 और 1, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता। 0 और 1 की फॉर्म में पूरे का पूरा जो डाटा है कंप्यूटर में वो स्टोर होता है। ये बात याद हो गई, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में। चलिए रिपीट कर लेते हैं फिर। तो अब क्या होता है, जब हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में ए टाइप करते हैं ना, तो वो कंप्यूटर उसको ए की फॉर्म में स्टोर नहीं करता, कंप्यूटर उसको बाइट की फॉर्म में स्टोर करता है। यानी 8 बिट्स मिलते हैं और 1 बाइट बनता है। 8 बिट्स से मुराद क्या है कि 8 बाइनरी डिजिट्स मिलेंगे, यानी 8 0 और 1 होंगे।
4 0 हो जाएंगे, 4 1 हो जाएंगे, इसी तरह से, यानी डिपेंड करता है। लेकिन 8 बिट्स मिलेंगे, 1 बाइट बनेगा। 1 बाइट की फॉर्म में कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन जो डाटा की होती है उसको स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल हम ए जब टाइप करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड 01000001। तो इस तरह से ये एक कोड होता है, यानी 8 बिट्स होते हैं, 8 बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो मिलके हमारे ए की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं। मेरे ख्याल में ये इजी है, मुश्किल नहीं है। ए अगर हम टाइप करते हैं तो वो 0 और 1 की फॉर्म में 8 बिट्स होते हैं जिससे 1 बाइट बनता है, और ए हमारा 1 बाइट है इसलिए उसमें 8 बाइनरी डिजिट होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि एक जो बाइट है उसमें कितने बिट्स होते हैं, तो उसमें 8 बिट्स होते हैं, 8 बाइनरी डिजिट्स होते हैं, यानी 8 टाइम्स 0 और 1 डिफरेंट तरतीब में रिपीट होता है, तो हमारा 1 बाइट बनता है। 1 बाइट हमारा 8 बिट्स के इक्वल होता है, और हमारा किलो बाइट में हमारे पास 1024 बाइट्स होते हैं। किलो का मतलब भी 1000 होता है। मेरे ख्याल में ये क्लियर है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको दोबारा से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द जनरल सिमेट्री ऑफ सेंटियागो इज़ सिचुएटेड इन। तो सेंटियागो एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, चिली। चिली का कैपिटल है, साउथ अमेरिका का कंट्री चिली, उसका कैपिटल है सेंटियागो, और सेंटियागो में ये कब्रिस्तान है, द जनरल सिमेट्री ऑफ सेंटियागो। तो इसकी लोकेशन पूछी हुई कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जाहिर है सेंटियागो चिली का कैपिटल है, तो इसका करेक्ट आंसर चिली ही होगा। ये बिल्कुल साउथ अमेरिका में है, जहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड है, एंडीज़। तो वहाँ ऊपर इसके चिली के ऊपर पेरू है, साथ में इसके पैराग्वे, अर्जेंटीना। तो ये साउथ अमेरिका की बिल्कुल निचली जानिब ये एक कंट्री है। ये आपका जो चिली कंट्री है ये फैला हुआ है एक नैरो स्ट्रिप की फॉर्म में एंडीज़ माउंटेन रेंज और पैसिफिक ओशन के दरमियान में। तो इसके कैपिटल सेंटियागो में ये सिमेट्री है जिसका इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सिटी ऑफ कार्थेज विच हैज़ इन द पास्ट बीन रूल्ड बाय द रोमन्स एंड हैनिबल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो सिटी ऑफ कार्थेज ट्यूनीसिया में लोकेटेड है। ट्यूनीसिया का कैपिटल ट्यूनिस, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। और जो ट्यूनीसिया है ये नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है। और नेक्स्ट पॉइंट में, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज अ फेमस प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर के ज़माने के एक बहुत फेमस प्ले राइट थे, ड्रामा निगार थे इंग्लैंड के, और ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने बहुत कम प्लेज लिखे लेकिन वर्ल्ड फेमस प्लेज हैं। उनमें से एक डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज भी है, उसी सिटी की क्वीन के बारे में प्ले है जिसका इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो सिटी ट्यूनीसिया में लोकेटेड है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नोकिया इज़ वन ऑफ द ब्रांड लीडर्स इन मोबाइल फ़ोन्स, टू विच कंट्री डज़ द ब्रांड नोकिया बिलोंग। तो नोकिया बिलोंग करता है फिनलैंड से, और फिनलैंड का कैपिटल पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है, और ये फिनलैंड जो है कंट्री ये यूरोप में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथी पैसिफिक इज़ एन एयरलाइन ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो कैथी पैसिफिक एयरलाइन है हांगकांग की। अब हांगकांग के बारे में स्पेशल ये है कि ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना इंक्लूड हांगकांग एंड मकाओ। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कौन कौन से हैं। चाइना हैज़ 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स दैट आर हांगकांग एंड मकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 5 30, 3 कैरी चला गया, 0 आ गया, एंड 6 9 54, 54 प्लस 3 57 इसका आंसर है। बड़ा ही मुश्किल सवाल दे दिया था पेपर में, बहरहाल अब सॉल्व करना या पेपर में एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना तो बनता था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 11 to 20 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।